नमस्कार, एसवीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 22 मई सोमवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज़ बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने प्रशांत द्वीप देशों के साथ भारत की साझेदारी बढ़ाई। 2000 के नोट की विदाई पर आरबीआई गवर्नर का बड़ा बयान। केंद्रीय मंत्री गडकरी नौरंग देसर के पास करेंगे एक्सप्रेसवे का निरीक्षण। जोशी बोले, गहलोत ने जनता को सपने दिखाए, खरे नहीं उतर पाए। और विदेशी मेहमानों को पीएम मोदी कराएंगे मिलेट्स वाला देसी लंच। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को पापुआ न्यू गिनी के अपने समकक्ष जेम्स मारापे और गवर्नर जनरल बॉब डाडे से अलग अलग वार्ता की और दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया। इस द्विपक्षीय देश की पहली यात्रा पर रविवार को यहां पहुंचे मोदी द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत तथा 14 प्रशांत द्वीप देशों के बीच एक अहम शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रशांत द्वीप देशों के साथ भारत की साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए 12 चरणीय कार्य योजना की घोषणा की। आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन जारी कर 2000 रुपए के नोट को सर्कुलेशन वापस लेने की बात कही है। जिसके पास ये नोट है वे 23 मई से 30 सितंबर तक इसे एक्सचेंज करवा सकेंगे। एक व्यक्ति एक दिन में 20,000 रुपए तक के 2000 नोट के एक्सचेंज कर पाएगा। नोट बदलने के लिए बैंकों में सभी तरह की जरूरी व्यवस्थाएं करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि नोट बदलने में हड़बड़ी ना दिखाएं, 4 महीने का समय है, आराम से नोट बदलें। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि 30 सितंबर तक 2000 रुपए के ज़्यादातर नोट बैंकों में आ जाएंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी सोमवार को शाम 4:15 बजे हेलीकॉप्टर से टोल प्लाजा बीकानेर जिले में नौरंग देसर पहुंचेंगे। यहां अमृतसर जामनगर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के मॉडल की प्रदर्शनी देखेंगे, साथ ही हाईवे का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद पत्रकारों को प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देंगे। यहां से हेलीकॉप्टर से नाल सिविल एयरपोर्ट आकर विशेष विमान से दिल्ली प्रस्थान करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर कहा कि सपने तो अशोक गहलोत ने राजस्थान की जनता को दिखाए, लेकिन उस पर खरा नहीं उतर पाए। उसका खामियाजा 2023 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए कहा था कि बीजेपी के लोग राज में आना चाहते हैं, ये तो जनता ही तय करेगी कि सत्ता किसे मिलेगी। सीएम ने कहा था कि बीजेपी वाले सत्ता पाते ही भूखे भेड़िए जैसे हो जाते हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने इसी बयान पर पलटवार किया है। प्रधानमंत्री रविवार को पापुआ न्यू गिनी पहुंचे और उन्होंने अपने समकक्ष जेम्स मारापे के साथ भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच की तीसरे शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बैठक में भी जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर भारत की योजना को सामने रखा। वहीं पीएम मोदी ने इन द्विपक्षीय देशों के प्रतिनिधियों को सोमवार को लंच पर आमंत्रित किया। खास बात यह है कि इस लंच में पीएम मोदी ने देसी पकवानों का इंतजाम करवाया है। ज़्यादातर पकवान मिलेट से बने हैं। भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने इस साल को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सचिन पायलट के करप्शन के आरोपों की जांच की मांग का समर्थन करते हुए सियासी चर्चा छेड़ दी है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि मैं तो कहता हूं कि किसी के खिलाफ भी करप्शन का आरोप हो तो जांच होनी चाहिए। अगर किसी ने भी करप्शन किया है तो जांच होनी चाहिए। पॉलिटिकल कारण से ना तो जांच को रोका जाना चाहिए और ना ही पॉलिटिकल कारण से जांच करनी चाहिए। निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए। गजेंद्र सिंह ने कहा कि अगर गजेंद्र सिंह ने भ्रष्टाचार किया है तो उसके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग कॉलेज शिक्षा में लेक्चरर पद के लिए भर्ती का विज्ञापन अगले महीने में जारी कर सकता है। आयोग को अभ्यर्थना मिल चुकी है। आयोग के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक कुछ क्वेरीज हैं जिनका संबंधित विभाग से निराकरण कराया जा रहा है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक अलग अलग विषयों में कितने पद हैं, इनका विवरण भी विज्ञापन में जारी किया जाएगा। निश्चित तिथि अभी तय नहीं की गई है, लेकिन अगले महीने में इस भर्ती का विज्ञापन जारी किए जाने के संकेत हैं। आयोग RAS 2023 व लॉ अधिकारी के पदों पर भी भर्ती के विज्ञापन का इंतजार कर रहा है। माध्यमिक शिक्षा विभाग निदेशालय बीकानेर ने सेटअप परिवर्तन के लिए नियम 6(3) व 6D प्रक्रिया को आगामी आदेश तक स्थगित करने के आदेश जारी किए हैं। संगठन के प्रदेशाध्यक्ष रमेश चंद्र पुष्करना ने बताया कि राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की मांग पर
ये प्रक्रिया स्थगित करने के आदेश से शिक्षकों में हर्ष है। संगठन ने मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री व शिक्षा निदेशक का आभार जताया। इधर शिक्षक संघ सियाराम के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा, प्रदेश महामंत्री रामदयाल मीणा के नेतृत्व में शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला, शिक्षा सचिव नवीन जैन को संगठन के लेटर हेड पर लिखकर ये प्रक्रिया स्थगित करने की मांग की थी। दौसा जिले में राहुवास प्रशासन गांव के संघ अभियान शिविरों में लोगों के राजस्व संबंधी कामकाज में लापरवाही और अन्य विभागीय कार्यों में अनियमितता बरतने और नशे की हालत में ड्यूटी पर आने जैसी गंभीर शिकायतों पर राजस्व विभाग ने राहुवास तहसीलदार कुलदीप मीणा को सस्पेंड कर दिया है। निबंधक ने उनका निबंधन काल मुख्यालय अजमेर करते हुए विभागीय जांच प्रस्तावित की है। वहीं तहसीलदार का कहना है कि कुछ लोगों ने झूठी शिकायत कर मेरे खिलाफ रिपोर्ट भिजवाई है। रामगढ़ पचवाड़ा एसडीएम मोहर सिंह मीणा के अनुसार तहसीलदार राहुवास ने राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप काम नहीं किया। भीलवाड़ा में राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई में 8 रुपए में जरूरतमंदों को भोजन कराने की योजना शुरू की, लेकिन इसमें भी फर्जी कूपन काट कर अनुदान उठाने का मामला सामने आया है। जिले में 3 संस्थाओं श्रीनाथ एक्यूप्रेशर शोध संस्थान भीलवाड़ा, सर्व सेवा संस्थान भीलवाड़ा और आइडियल पब्लिक एजुकेशन सोसाइटी केशवराय पाटन की ओर से शहर और जिले में संचालित 3 इंदिरा रसोई में गड़बड़ी सामने आने पर तीनों को ब्लैकलिस्ट कर इनकी ओर से संचालित 17 रसोई घर का अनुबंध भी निरस्त कर दिया गया है। तीनों संस्थाओं पर करीब 1-1 लाख रुपए की पेनल्टी भी लगाई गई है। राजस्थान में एक बार फिर बिजली संकट खड़ा हो गया है। जहां एक तरफ पारा 40 पार पहुंच रहा है तो दूसरी ओर बिजली कटौती ने लोगों का घरों में रहना भी मुश्किल कर दिया है। कोयले की कमी के चलते प्रदेश में कई यूनिट बंद हो गई है, जिसके चलते प्रदेश में डिमांड के मुकाबले 300 लाख यूनिट कम बिजली उत्पादन हो रहा है। इसके अलावा डिस्कॉम अधिकारियों का एक तर्क ये भी है कि हवा नहीं चलने से विंड मिल से भी बिजली उत्पादन बंद है। प्रदेश में अभी बिजली की मांग रोजाना 3100 लाख यूनिट तक है, जबकि उपलब्धता 2800 लाख यूनिट है। आज से जोधपुर से अहमदाबाद और अहमदाबाद से जोधपुर की हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए सुविधा बढ़ गई है। एयरलाइंस का किराया 3000 रुपये से शुरू होगा। आज ये फ्लाइट दोपहर 2:35 पर अहमदाबाद से उड़कर 4:30 पर जोधपुर पहुंचेगी। जोधपुर से 6:10 पर टेक ऑफ होगी। एयरलाइंस कंपनियों का नया शेड्यूल जारी होने के 2 महीने बाद सोमवार से अहमदाबाद के लिए अलायंस एयर की नई फ्लाइट शुरू होने जा रही है। हालांकि शहरों से कनेक्टिविटी तो नहीं बढ़ी, लेकिन अहमदाबाद के लिए ये दूसरी फ्लाइट मिली है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड ने टीचर्स के 8720 पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसके लिए 21 से 45 साल तक की उम्र के उम्मीदवार मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 1 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद लिखित परीक्षा के आधार पर उम्मीदवारों को पोस्टिंग दी जाएगी। देश भर में मौसम का अलग अंदाज देखने को मिल रहा है। बिहार में तेज धूप की वजह से हीट वेव चल रही है, तो मध्य प्रदेश में बारिश हो रही है। वहीं झारखंड की राजधानी रांची में रविवार का दिन सबसे गर्म रहा। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिमी भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते पूर्वी हिमालयी क्षेत्र में तेज बारिश और आंधी तूफान का अनुमान है, जबकि उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में 23 से 25 मई के बीच बारिश की चेतावनी है। भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर और उसके आसपास के इलाकों के लिए हीट वेव का अलर्ट दिया है। अजमेर में अभय कमांड सेंटर शहर में हो रही गतिविधियों की सिर्फ रिकॉर्डिंग के ही काम आ रहा है। चोर, डकैती, नकबजनी, लूट, हत्या, अपहरण सहित अन्य संगीन वारदातें ज़्यादातर रात में होती हैं, लेकिन शहर में अब तक जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनमें से एक भी नाइट विजन कैमरा नहीं है। यही वजह है कि रात में वारदातें करने वाले ज़्यादातर अपराधी गिरफ्त से बाहर हैं। जिले के 36 थानों में हर साल करीब 2200 से ज़्यादा चोरी, नकबजनी, लूट और डकैती की वारदातें होती है। इनमें से 90% वारदातें रात्रि में अंजाम दी जाती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।